हाय एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, मानव भारती पब्लिक स्कूल। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। 8th क्लास में मैंने इसको इम्प्रूव करने का सोचा और अब मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और उठ के नहा के नाश्ता करके ड्रेसअप होके पूजा पाठ करता हूँ और फिर स्कूल चला जाता हूँ। स्कूल में जाते ही प्रेयर होती है और फिर लेक्चर्स स्टार्ट होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। हेलो एवरीवन, मैं चेतना कत्याल मानव भारती स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। हमारे स्कूल के डायरेक्टर साहब श्री राजेश कत्याल जी ने एक सपना देखा था कि मैं गांव में एक स्कूल खोलूँ ताकि गांव के बच्चे भी उन्नति कर सकें और अच्छी लाइफ कर सकें। और हमारे स्कूल में प्राइमरी में साक्षी कत्याल और रचना बब्बर संभालती हैं और 6 to 10 तक मिस्टर संजय मैम, रोशन मैम, स्नेहलता और आरती मैम संभालती हैं। हमारे स्कूल का उद्देश्य यही है कि सभी बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और ज़िंदगी में सक्सेस हो। हमारे स्कूल में 10th क्लास का स्टूडेंट जतिन है। वैसे तो हमारे स्कूल में सभी बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जतिन है, इसकी राइटिंग सभी बच्चों में बहुत अच्छी है। और कभी भी हमें स्कूल में कोई भी फंक्शंस वगैरह होता है तो ये बच्चा बहुत अच्छे से हमारे स्कूल में बहुत अच्छे स्लोगन लिखना, राइटिंग कंपटीशन में सब बच्चों के साथ हेल्प करना, बच्चों को अच्छे से समझाना, ये बहुत हेल्प करता है बच्चा हमारे लिए। और इस चीज़ के लिए मैं इनके पेरेंट्स को भी थैंक्स बोलूँगी ताकि इन्होंने हमारे स्कूल में इस बच्चे को भेजा और ये लोग भी इसके साथ काफ़ी हेल्प करते हैं। और हमारे टीचर बहुत हार्ड वर्किंग है, वो भी इस बच्चे के साथ काफ़ी हेल्प करते हैं और ये बच्चा हमारे स्कूल के लिए हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा।
अब जैसे कि इसमें कितना है दम टीवी शो में राइटिंग कंपटीशन में भाग लिया था, जिसके लिए ये 4 राउंड कंप्लीट कर चुका है और ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुका है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये वहाँ से भी जीत के आए, मुझे और पूरे स्टाफ को ये वहाँ से जीत के ही आएगा। मैं भगवान से इसके जीतने के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। जैसे मैं जाता हूँ, मैं कल दिल्ली जाऊंगा आदि। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। अगला क्वेश्चन आता हमारा, उद्देश्य किसे कहते? उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जिसके बारे में कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली गया। इसमें आपको उद्देश्य और विधेय छांटना होता है। मैं दिल्ली गया। उद्देश्य क्या है हमारा? उद्देश्य का मतलब है कर्ता और विधेय का अर्थ है क्रिया। उद्देश्य कौन है इसमें? मैं दिल्ली गया, ये क्या बना हमारा? विधेय। किसी बच्चे को ना समझ में आया तो फिर पूछ लो भाई। हेलो एवरीवन, मैं साक्षी कोहली माना भारती स्कूल में कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारे स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट है जतिन। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर स्टूडेंट इन आवर स्कूल। ही पार्टिसिपेट्स इन ईच एंड एवरी करिकुलर एक्टिविटीज लाइक इन स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, हिंदी श्लोक कंपटीशन एंड डांस कंपटीशन। ही इज वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। तो उसने हमारे स्कूल में इसमें कितना है दम का एक कॉन्सर्ट हुआ था। वैसे तो हमारे स्कूल में सभी क्लास 10 के सभी स्टूडेंट की राइटिंग बहुत अच्छी है। इसका क्रेडिट मैं स्कूल के स्टाफ मेंबर्स को और जूनियर स्टाफ मेंबर्स को दूंगी, जिन्होंने स्टार्टिंग से इस बच्चे की नींव पक्की करी है। अब ये बच्चा 10th क्लास में है और सबकी राइटिंग अच्छी है, बट जतिन की राइटिंग सबसे बेस्ट है हमारे स्कूल में। और ये हमें पूरी आशा है कि ये 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा। स्कूल का, गाँव का, पेरेंट्स का नाम रोशन। अब जैसे कि इसमें कितना है दम में टीवी शो में राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था और उसमें इसने 4 राउंड क्लियर करे हैं और अब ये ग्रैंड फिनाले में पहुंचा है। मैं आशा करती हूँ कि वहाँ से भी जीत कर आएगा और अपने स्कूल का, अपने गांव का, पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा। धन्यवाद। मे गॉड गिव हिम ग्रैंड सक्सेस। मैं एमबी पब्लिक स्कूल में मैथमेटिक्स और इंग्लिश का टीचर हूँ। कोरोना के बाद जतिन मेरे पास आया और मैं जब 8th क्लास को पढ़ाता था, वहीं से मैं इसका इंचार्ज रहा हूँ। जब मैंने उन बच्चों की प्रतिभा देखी तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि बच्चे जितने पढ़ने लिखने में होशियार हैं उतने इनकी राइटिंग इम्प्रूव, मैंने उस राइटिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करवाया और बच्चों ने भी उसमें बहुत ज़्यादा सशक्त मेहनत की। मैं सभी टीचर स्टाफ का, प्रिंसिपल मैम का और बच्चों का बड़ा आभारी हूँ। जब मुझे पता चला कि जतिन लेवल को क्रिएट करके आ रहा है तो मैंने हमेशा ही अपने व्हाट्सएप पे जो 10th क्लास का ग्रुप है उस पे उसका फोटो डाला, उसको प्राइज दिए और उसके पेरेंट्स को हार्दिक बधाई दी स्कूल और प्रिंसिपल मैम की तरफ से। सभी बच्चों को भी ये पता चला। मैं उन पेरेंट्स से काफ़ी प्रभावित हूँ जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी 10th क्लास में सभी बच्चों की राइटिंग अच्छी है, 9th क्लास के बच्चों की राइटिंग भी अच्छी है, 6th और 8th क्लास के बच्चों की राइटिंग भी अच्छी है, क्योंकि प्रिंसिपल मैम के आह्वान पे हम बार मेहंदी कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन करवाते हैं, काइट मेकिंग कंपटीशन करवाते हैं और भी स्लोगन वगैरह का भी कंपटीशन करवाते हैं। और इन्हों की जो क्लास यदि आप देखें तो वो चार्टों से भरी हुई है और एक स्पेशल चार्ट बनाते हैं ये लोग। हर ओकेजन पे, हर त्यौहार पे एक स्पेशल इनका चार्ट होता है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब चार्ट को देखता हूँ और ये उन दूसरे चार्टों को फिर रिमूव करके फिर दोबारा बनाते हैं और इन्होंने कभी भी किसी भी त्यौहार को बिना चार्ट के नहीं छोड़ा। इनकी क्लास एक मॉडल और मॉडर्न क्लास लगती है मुझे और इन 3 बच्चों से मुझे होप्स है कि ये 90 और 95 प्लस लेके आएंगे। 2 बच्चियां और हैं, उनकी राइटिंग भी बहुत सुंदर है और वो भी इंटेलिजेंट है। इसकी बहन है छोटी तानिया जो कि डांस कंपटीशन में लेवल जीत के आई थी। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं ऐसे पेरेंट्स से बार आह्वान करता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कि वो अपने बच्चों को आगे प्रमोट करें। मैं सभी पेरेंट्स को आह्वान करता हूँ कि वो अपने बच्चों को इस तरह के डिबेट्स, इस तरह के कंपटीशन और जिस तरह का बच्चों को एक मंच मिला है, किसमें है कितना दम, जब ये स्टार्ट में आया तो मैंने बच्चों को बताया कि बच्चों
किसी भी प्रतिभा, हर बच्चे में एक छुपी हुई प्रतिभा होती है, स्किल होता है, उस स्किल को डेवलप करें। हम तो सिर्फ बच्चे में 4 ही स्किल डेवलप कर पाते हैं, परंतु जब स्कूल से बच्चा बाहर जाके इंप्रूव करता है तो काफी खुशी होती है। पूरे टीचर स्टाफ को खुशी हुई थी। प्रेयर असेंबली में हमने इनको प्राइज दिए थे और प्रिंसिपल से भी अनुरोध किया था कि वो भी हमारे पास आए और उन्होंने भी बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज्यादा बधाई। अब जैसे कि KKHD के राइडिंग कंपटीशन में ग्रैंड फाइनल में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है। मुझे होप्स है, पहले 4 राउंड क्लियर कर चुका है, मुझे होप्स है कि ये ग्रैंड फाइनल में भी बहुत अच्छा करके दिखाएगा और मैं इसको और भी इम्प्रूव करने के लिए और इसको टेस्ट के लिए भी इम्प्रूव करने के लिए बोलूंगा कि राइटिंग कंपटीशन में तो करे ही करे और टेस्ट के लिए भी करे। और इस बार की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं इसमें आपका रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे तो आप देखोगे कि इसकी फोटो लगी मिलेगी आपको अच्छी प्रतिभा के लिए। ऑल दी बेस्ट। मैं रचना मैम यहाँ पर मानव भारती स्कूल में एक इंचार्ज के रूप में कार्य करती हूँ। तो यहाँ जो जतिन बच्चा है हमारे जो 10th क्लास का, शुरू से ही हमारे पास है। हमारे स्कूल का एक ही मोटो है कि हमारे हर बच्चे की राइटिंग बहुत सुंदर हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखे। और इसने इस बार बहुत अच्छा सा लिख के हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। और राइटिंग में हमारा मेन फोकस है, हमारे स्कूल का एक यही अभियान है कि सब बच्चों की राइटिंग बहुत सुंदर हो। थैंक यू। जैसे कि अब जतिन है KKHD शो में राइटिंग कंपटीशन में उसने 4 राउंड पार कर लिए हैं एंड ग्रैंड फाइनल में पहुंचा है और मैं यही आशा करती हूँ कि वो फाइनल में भी जीत जाए, अपने स्कूल का, गाँव का और अपने हमारे स्कूल का नाम रोशन करे। और फिर मैं अपनी थोड़ी सी ड्राइंग की प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कि मेरे पापा की किराने की शॉप है तो मैं पापा की थोड़ी सी हेल्प कराता हूँ। फिर ट्यूशन पे जाता हूँ। ट्यूशन पे पढ़ने के बाद फिर मैं घर आके अपना बाकी होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। लास्ट ईयर एक बार हमारी ट्रिप गई थी वाटर पार्क और हम सब फ्रेंड्स वहाँ पे मिलके गए थे बस में और वहाँ पे हमने बहुत सारे एंजॉय किया, स्लाइड्स की, वाटर पार्क में झूले, फन राइड्स सब कुछ किया, रेन डांस हुआ, हम सब खेले, बहुत मज़ा आया था। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है। मैं सांगी गांव की रहने वाली। मेरे 3 बच्चे हैं। 3 सबसे बड़ा है। 3 की जो राइटिंग है बहुत सुंदर है। जब भी ये लिखता है ऐसे लगता है जैसे इसने लिखा नहीं, टाइप किया गया हो। और इसकी राइटिंग की तारीफ इसके टीचर्स भी करते हैं। जतिन बचपन में बहुत शरारत करता था और तनीषा और नितिन के साथ लड़ता झगड़ता रहता है। अब जैसे कि इसने राइटिंग कंपटीशन में किसमें कितना है दम शो में भाग लिया था और उसके 4 राउंड इसने क्लियर कर लिए और ग्रैंड फिनाले में पहुंच गया। तो मैं ये आशा करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये फाइनल जीत के आए और हमारे परिवार का, अपने स्कूल का, पूरे गाँव का नाम रोशन करे। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ। मेरे पिछली बार 98% आए थे। इस बार 10th क्लास में अभी 95+ लाना चाहता हूँ। टीचर्स सभी मेरी राइटिंग को बढ़ावा देते हैं और सभी टीचर्स को मेरी राइटिंग बहुत अच्छी लगती है। हर टेस्ट में मुझे अच्छे नंबर आते हैं। स्कूल में मेरा फेवरेट टीचर आरती मैम, क्योंकि साइंस वाली आरती मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ाती हैं जिससे मुझे बड़े अच्छे से समझ आ पाता है और आगे मुझे बहुत अच्छे नंबर आते हैं। मेरी फेवरेट हॉबी लूडो खेलना, क्रिकेट खेलना, फ्लूट बजाना, ड्राइंग करना, राइटिंग लिखना, प्रैक्टिस करना सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्लूट पे प्रैक्टिस करता हूँ रोज़ 1 आवर में रोज़ फ्लूट पे प्रैक्टिस करता हूँ। शाम को ड्राइंग की प्रैक्टिस करता हूँ, शेडिंग करके ड्राइंग बनाता हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम रामवीर है और मैं सांगी गांव का रहने वाला हूँ। इन मेरा पोता है और ये पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा है। I had pulled up my car when I saw him in the street with this distress and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy started straight ahead and his tongue lolled from his jaws. Mr. Pumphrey hastened to explain he was so listless. Mr. Harriot, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from. Seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving some little extra between meals to build him up. So malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. And did you cut down on the sweet things as I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky only fault was dread. He had never been at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mr. Pumphrey had not mentioned. Are you giving him plenty of exercise? Will, he has little walks with me, as you can see.
but Hawking the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring-thawing lately. I tried to sound serve. Now I really mean this. If we don't cut this food, लिखता बहुत अच्छा है, इसकी जो लिखाई है वो बहुत सुंदर है। मेरे पड़ोसी भी इसकी बहुत तारीफ करते हैं और पढ़ाने वाले टीचर भी इसकी बहुत तारीफ करते हैं। बहुत अच्छी राइटिंग है। मेरा पोता मेरी बहुत सेवा करता है और अपने भाई बहनों के साथ बड़े प्यार से रहता है। हाँ, लड़ाई भी हो जाती है कभी कभी इनकी, फिर भी अपना प्यार से रहते हैं। हाँ, सभी बच्चे बहुत सेवा करते हैं मेरे। अब जैसे कि मेरे पोते ने KKHD के राइटिंग कंपटीशन 4 राउंड पास कर लिए हैं और फाइनल राउंड में पहुंचा है। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये फाइनल भी जीत के आए और पूरे गांव का, अपने स्कूल का, हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन करे। पहले लेक्चर मैथ का होता है, उसके बाद सोशल साइंस का, फिर उसके बाद साइंस का। मुझे साइंस का लेक्चर बहुत पसंद है। उस लेक्चर के बाद रिसेस हो जाती है। रिसेस में हम सब लंच करते हैं और खेलते हैं। फिर लंच करता हूँ फ्रेंड्स के साथ और फिर थोड़ी देर हम खेल भी लेते हैं। फिर दोबारा से लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। 3-4 लेक्चर होने के बाद फिर हमारी छुट्टी हो जाती है। फिर छुट्टी होने के बाद में स्कूल से घर आ जाते हैं। फिर उसके बाद स्कूल से हम सब आते हैं और फिर आने के बाद तो मैं अपना थोड़ा सा होमवर्क करता हूँ। होमवर्क करने के बाद फ्री टाइम में हम सब खेलते हैं, जैसे लूडो, क्रिकेट। चलो लूडो निकाल। फर्स्ट मेरी है। फर्स्ट मेरी है। मेरी है। मेरी है। रेड मेरी। ग्रीन मेरी। ब्लू मेरी। 22 का है। 22 मेरी बाजू पहले मेरी। फर्स्ट मैं लूंगी। फर्स्ट मेरी है। इधर बाजू वैसे कैसे लूंगा? ऐसे लूंगा। चल टारगेटिंग चली ना? ये नहीं टारगेटिंग चली क्या? नहीं चली। इसलिए टारगेटिंग चली। नहीं नहीं चली। अपना काम करो, चलो अपने तुम्हारे बारी। चलो अगर इस बार कितनी करी ना तो देख लेना। चल मेरी बारी। तेरी गोटी तो मैं काटूंगी। मैं काटूंगा। मैं काटूंगा। छोड़ूंगा तुझे। तुम दोनों की गोटी मैं काटूंगी। सबसे पहले तू कटेगी। सेकंड तेरी कटेगी। चीटिंग मत कर, तुझे 3 आया है। अरे मेरे 4 आया। 3 आया है, चीटिंग मत कर। 4 आया था मेरे। 3 आया है। 4 आया था। 3 आया है। नमस्कार जी, मैं गांव सांगी का रहने वाला हूं। मेरे 3 बच्चे हैं। जतिन सबसे बड़ा है, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है और ये कुछ सालों से लिखाई की प्रैक्टिस कर रहा था। अब इसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो चुकी है तो सभी आसपास वाले इसकी अच्छी तारीफ करते हैं। बढ़िया राइटिंग है इसकी। मेरा बेटा एबन काम भी कर देता है। मेरी किराने की दुकान है तो ये मेरे काम में भी हेल्प करता है। तो 2 बिस्कुट दे जतिन भाई, गुड्डे वाले दे दे 2। 10 वाले। हाँ, अरे 1 किलो गुड़ दे दे। बस गूगल पे कर रखेगा मुझे 100 रुपये।
पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा है। हाँ, कोई न कोई प्रोड्यूसर लेकर आता स्कूल से, पहले नंबर पे रहता है पढ़ाई में और लिखाई में भी जी। अब मेरे बेटे ने KKHD के 4 राउंड क्लियर कर लिए हैं, ग्रैंड फिनाले में पहुंच गया है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं ये फाइनल भी जीत के आए, हमारे परिवार का, हमारे गांव का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम तनीषा है। मैं जतिन की सिस्टर हूँ। जतिन की राइटिंग बहुत अच्छी है। जतिन मेरी पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करता है और जैसे मुझे सारे क्वेश्चंस जो मुझे क्वेश्चन नहीं आते वो मुझे क्वेश्चन समझा देता है। जब हम घर पे फ्री होते तो हम सभी साथ में मिलकर खेलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, लूडो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। और लूडो में अक्सर ये चीटिंग करता रहता है तो हमारी लड़ाई भी हो जाती है, बट हम फिर भी बड़े प्यार से रहते हैं। फिर आपस में हमारी आपस में चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए पर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब जैसे कि जतिन ने KKHD में राइटिंग कंपटीशन में राउंड क्लियर कर दिए और ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुका है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये ग्रैंड फिनाले को भी जीत के आए और हमारे परिवार का, गांव का और स्कूल का सभी का नाम रोशन करें। ऑल द बेस्ट फॉर जतिन। फिर एक दिन हमारे स्कूल में KKHD के कुछ टीम मेंबर आए जिन्होंने हमें बताया कि KKHD एक मल्टी टैलेंट शो है, शो कर सकता है और टीवी पे आने का मौका पा सकता है। जैसा कि मेरा हैंड राइटिंग में इंटरेस्ट था तो मैंने KKHD का फॉर्म राइटिंग के सेक्शन में फिल किया। अब मैं राइटिंग कंपटीशन में मैंने राइटिंग कंपटीशन में इस तरह भाग लिया। पहले 2 राउंड मेरी रोहतक में हुए, तीसरा और चौथा राउंड मेरा रोहतक में हुआ था। इस तरह मैंने 4 राउंड क्लियर कर लिए और अब मैं राइटिंग कंपटीशन की ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुका हूं और मैं आशा करता हूं कि मैं राइटिंग कंपटीशन जीत के ही आऊँगा। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी पूरी फैमिली का जो मुझे राइटिंग कंपटीशन में इतना सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी वजह से मैं ग्रैंड फिनाले में पहुँच रहा हूँ। धन्यवाद करता हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, ऐसा शो बनाया जहाँ पे हर कोई अपना टैलेंट दिखा सके और टीवी पे आने का मौका पा सके। थैंक यू KKHD।